शी हैड गॉन बोले या शी वेंट बोले, आई हैड रिटन बोले या आई रॉट बोले, दे हैड कम बोले या दे केम बोले, या फिर आई कंप्लीटेड माई वर्क बोले या आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बोले। कैसे दोनों ही सेंटेंसेस पास्ट के हैं और इसीलिए कन्फ्यूज़न होता है कि जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम कौन सा टेंस यूज़ करें, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करें या पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करें। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न, क्योंकि दोनों ही टेंसेस पास्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो इतना कन्फ्यूज़न होना जाहिर सी बात है। सो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिसके माध्यम से आप लोगों को कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप आराम से पहचान लेंगे कि कहाँ आपको पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करना है और कहाँ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। काफ़ी एग्जांपल्स भी मैंने लिए हुए हैं, लेकिन एग्जांपल्स के माध्यम से समझना इतना आसान नहीं है जितना कि ट्रिक के माध्यम से समझना है। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो के बाद में आप इजीली बता पाएंगे कि ये वाला सेंटेंस गलत क्यों है, ये वाला सेंटेंस सही क्यों है, कहाँ आपको हैड लगाना है, कहाँ आपको V2 लगाना है। बस मेरी एक शर्त है कि वीडियो आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अब गाइस देखिए, जब भी हम बात करें पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट टेंस की तो कन्फ्यूजन तो रहता ही है, क्योंकि दोनों पास्ट के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों के अगर स्ट्रक्चर को समझें और दोनों के हिंदी मीनिंग को समझें तो वो आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इनकी पहचान को क्लियर कर लें। तो अगर हम पास्ट सिंपल टेंस की बात करें तो इसमें हमने किसी काम को पास्ट में किया बोल दें या फिर हमने किसी काम को पास्ट में किया था बोल दें। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दूंगी। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए लिख कर रखे, लेकिन वो एग्जाम्पल्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको इनका हिंदी मीनिंग समझ में आएगा। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल मतलब हमने किसी काम को किया या फिर पास्ट में किया था, कोई कंप्लीट एक्शन। इसमें हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो जो भी एक्शन आपने पास्ट में कंप्लीट कर लिया था, जैसे अगर मैं कहूँ कि वह चली गई थी, शी वेंट, वह आ गया था, ही केम, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, आई कंप्लीटेड माई वर्क, उसने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था, शी इन्फॉर्म्ड मी। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि जब भी हम पास्ट में हमने किसी काम को किया था, कोई काम पूरा हो गया था, तो वहाँ पर हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज़ कर देते हैं। अब अगर हम लोग बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस भी तो कुछ इसी तरह से यूज होता है, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान की अगर बात करें तो इसमें भी हम किसी काम को कर चुके थे या फिर हमने कर लिया था। कर चुके थे या कर लिया था एक ही बात है। जैसे अगर इसमें मैं कहूँ वह जा चुकी थी तो शी, या वह चली गई थी, शी वेंट। और इसमें अगर मैं कहूँ कि वह जा चुकी थी तो सेंटेंस बनेगा शी हैड गॉन। तो कौन सा वाला सही रहेगा? दोनों तो मीनिंग सेम ही दे रहे हैं। या फिर अगर मैं कहूँ कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया था तो सेंटेंस बन जाएगा आई कंप्लीटेड, ये देखिए, आई कंप्लीटेड माई वर्क। या फिर अगर इसमें बनाए कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया था तो क्या बनेगा? आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क मतलब मैं अपना काम पूरा कर चुकी थी। क्लियर आ रहा है समझ में? तो दोनों में ही बनता है। तो फिर क्या अंतर है गाइस? जो अंतर है वो अब आपको देखना है, समझना है कि हमें कब ये वाला यूज़ करना है, कब ये वाला यूज़ करना है। तो हमें पहचान क्लियर हो गई, हमें समझ में आ गया कि दोनों ही टेंस पास्ट में कोई कंप्लीटेड एक्शन की जब हम बात करते हैं उसके लिए यूज़ होता है। तो फिर कैसे यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल और कैसे यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट? यहाँ पर शी हैड गॉन को मैंने गलत बताया हुआ है, उसका रीज़न है, लेकिन शी वेंट अगर हम बोलेंगे तो सही है। वैसे ही आई हैड रिटन गलत है, लेकिन अगर हम बोले आई रॉट तो ये सेंटेंस सही है। वैसे ही दे हैड कम नहीं बोलेंगे, वे आ गए थे ना, हम बोलेंगे दे केम मतलब वे आ गए थे या वे आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंसेस सही क्यों है अब मैं आपको बताती हूँ। कैसे कि जब भी हम पास्ट सिंपल टेंस की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि पास्ट सिंपल टेंस हमेशा अकेले आता है। अकेले मतलब आप ये ना सोचिए कि इसके बाद कोई सेंटेंस नहीं आएगा पास्ट का या प्रेजेंट का, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन सबसे पहले आप ऐसा समझिए कि जब भी आप
नॉर्मली किसी को पास्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैंने ऐसा किया था, तो आप वहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। किसी ने आपसे पूछा कि क्या आप कल वहाँ गए थे, आपको बोलना है हाँ मैं वहाँ कल गई थी, येस आई वेंट देयर येस्टरडे। आपने सिंगल सेंटेंस बनाया, आप ये नहीं बोलेंगे आई हैड गॉन देयर येस्टरडे। तो जब भी आप सिंगल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में आपने कोई काम किया था, तो आप वहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे, ना कि पास्ट परफेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो पास्ट सिंपल टेंस हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे रीना कुक्ड अ टेस्टी डिनर येस्टरडे। कल रीना ने बहुत ही टेस्टी डिनर बनाया था। हमने सिंगल इन्फॉर्मेशन एक सेंटेंस में दी है, तो हेड लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो हम लोगों ने सिंपल यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ कर लिया। माई मदर बॉट अ ड्रेस फॉर मी। मेरी मम्मी ने मेरे लिए एक ड्रेस खरीदी या खरीदी थी, एक ही बात है। तो यहाँ पर आगे पीछे कोई सेंटेंस नहीं है, तो मैंने सिंगल सेंटेंस पास्ट सिंपल में बनाया है। माई सिस्टर सॉ अ मूवी येस्टरडे। कल मेरी सिस्टर ने एक मूवी देखी। तो देखिए, जब भी जाहिर सी बात है पास्ट सिंपल टेंस है, तो पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स तो यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जब भी आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं या किसी भी पास्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वहाँ पर कुछ पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स तो आता है। तो माई सिस्टर सॉ अ मूवी येस्टरडे। कल मेरी सिस्टर ने एक मूवी देखी थी। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी या जल्दी उठी थी। आई सॉ हिम इन मार्केट येस्टरडे। कल मैंने उसे मार्केट में देखा था। तो जब भी आपसे कोई पास्ट के क्वेश्चंस करता है, आप उसको नॉर्मली पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करके आंसर दे सकते हैं कि आपने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, मैं वहाँ गई थी, उसने मुझे इन्फॉर्म किया था, मैंने लिखा था, लाइक दिस। इसके बाद में कोई सेंटेंस नहीं आता है। लेकिन गाइस, अगर हम लोग बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस, मान लीजिए आप पास्ट की कोई बात कर रहे हैं, पास्ट में आपने दो चीज़ों की बात की, ठीक है, पास्ट की घटना आप बता रहे थे कि ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ था, उसने मूवी देखी थी इसलिए उसे सब समझ में आ गया था, या फिर उसने पहले ही मूवी देखी थी इसलिए उसे सब समझ में आ गया था, मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि उसने मुझे मना कर दिया था। तो जब आप पास्ट में पास्ट की बात कर रहे हैं, मतलब आपके पास्ट में 2-3 सेंटेंसेस बनते हैं, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आप मान लीजिए प्रेजेंट है, ये अभी प्रेजेंट है, मैं अभी आपको और अच्छे से समझाऊंगी। ये पास्ट है और ये उससे पहले का पास्ट है, ठीक है। तो जब आप प्रेजेंट में किसी पास्ट चीज़ों की बात करते हैं, तो जो सबसे पहला पास्ट हुआ होता है वहाँ पर आप लोग हेड लगाते हैं, और जो बाद में हुआ है वहाँ पर आप सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। अगर हम इसे शॉर्ट में समझें तो पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेले नहीं आता है, आप उससे पहले किसी हुई घटना के बारे में भी बताते हैं। यहाँ पर देखिए, माई ब्रदर हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड होम। अब यहाँ पर आप पास्ट की बात कर रहे हैं कि भैया जब मैं घर पहुँची थी ना, तो मेरा भाई उससे पहले ही चले गया था। जब उसने मुझे कॉल किया था तो मैं यहाँ से निकल गई थी। मैंने यह बुक पढ़ी थी इसलिए मुझे यह सब समझ में आ गया था। तो आप दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, दोनों ही चीज़ें, दोनों ही इवेंट्स पास्ट के हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में जहाँ सिंगल सेंटेंस नहीं है, जहाँ पर अकेला पास्ट सिंपल टेंस आपको नहीं लगाना है, जहाँ पर और भी पास्ट की बातें हो रही है, तो गाइस ऐसी सिचुएशन में हम लोग एक टेंस पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे और एक टेंस पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे। ये तो क्लियर है कि अगर सिंगल सेंटेंस की बात हो रही है तो हम पास्ट सिंपल टेंस लगा देंगे, लेकिन अगर 2-3 बातें पास्ट की ही हो रही है तो एक सेंटेंस आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, एक सेंटेंस आ जाएगा पास्ट सिंपल। तो पास्ट परफेक्ट कब लगाए? पास्ट परफेक्ट आपको तब लगाना है जो काम पहले हो गया था। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है व्हेन आई रीच्ड होम माई ब्रदर हैड लेफ्ट। जब मैं घर पहुँची तो मेरा भाई जा चुका था। तो यहाँ पर भाई के जाने का काम तो पहले ही हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला सेंटेंस को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया है। तो जब मैं घर पहुंची मेरा भाई जा चुका था, या मेरा भाई जा चुका था जब मैं घर पहुंची। तो जब मैं घर पहुंची थी व्हेन आई रीच्ड होम, ना कि व्हेन आई हैड रीच्ड होम, ठीक है। तो व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंची थी मेरा भाई चले गया था, माय ब्रदर हैड लेफ्ट।
तो ये वाला काम पहले हो गया था, इसीलिए इसको हमने हैड में बनाया। शी हैड गॉन बाय द टाइम आई गॉट देयर, जब मैं वहाँ पहुँची, जिस वक्त मैं वहाँ पहुँची वह चले गई थी। तो वह चले गई थी, यह काम पहले हो गया था, इसीलिए मैंने इसको हैड में बनाया। आपको कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे उसके आने से पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, मेरे जाने से पहले उसने खाना बना लिया था। तो ये तो कुछ कॉमन सेंटेंसेस है ही जिसके माध्यम से हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन और इजी वे में समझने के लिए ये तरीका सबसे अच्छा है, जिसमें हम पास्ट की बातें कर रहे हैं एक से ज़्यादा, और जो काम सबसे पहले हो गया उसको आप हैड में बना दो। तो मैं जिस समय घर पहुंची उस समय वहाँ से जा चुकी थी। व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आई, दे हैड ऑलरेडी ईटन द मील, उन्होंने पहले ही खाना खा लिया था। जब मैं यहाँ आई उन्होंने खाना खा लिया था। तो खाना खाने का काम पहले हो गया था, इसी वजह से हमने यहाँ पर हैड का यूज़ किया है। He went there, वह वहाँ गई, because he had completed his work। देखो वो वहाँ चली गई थी क्योंकि उसने उसका काम पूरा कर लिया था। यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस पास्ट के हैं, हम चाहे तो दोनों ही पास्ट सिंपल में बना सकते हैं, या हम चाहे तो दोनों ही पास्ट परफेक्ट में बना सकते हैं, लेकिन नहीं, जब हम बात कर रहे हैं जहाँ पर दो चीज़ें पास्ट में हो रही है, तो जो सबसे पहले हो गई हमें वहाँ पर पास्ट परफेक्ट लेना है, जो बाद में हुई वो पास्ट सिंपल में आ जाएगा। तो ही वेंट देयर, वो वहाँ चले गई या फिर वह वहाँ गया क्योंकि उसने उसका काम कंप्लीट कर लिया था। कोई आपसे पूछता है कि वह वहाँ क्यों गए, आपने कहा रे उसने उसका काम पूरा कर लिया था तो वहाँ से चले गया, या इसलिए वो वहाँ से चले गया क्योंकि उसने उसका काम पूरा कर लिया था। ही वेंट बिकॉज ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। ही वेंट फ्रॉम देयर बिकॉज ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। क्लियर गाइस, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको बस ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखनी है कि पास्ट सिंपल टेंस हमेशा सिंगल सेंटेंसेस में आता है, लेकिन जब आप पास्ट में बात कर रहे हैं 2-3 सेंटेंसेस पास्ट के आ रहे हैं, तो एक बना दीजिए पास्ट परफेक्ट, एक बना दीजिए पास्ट सिंपल। पास्ट परफेक्ट में कौन सा बनाएंगे, जो काम सबसे पहले हुआ था। जैसे जब वहाँ यहाँ आई मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, या उसके आने से पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर शी केम हियर, राइट, उसके आने से पहले। या व्हेन शी केम हियर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, जब वो यहाँ आई आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। क्लियर, आई होप गाइस ये वाले जो कॉन्सेप्ट है जिसमें अधिकतर हमें कन्फ्यूज़न रहता है, अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने सिंगल वाले सेंटेंस को सही क्यों किया है और इसे गलत क्यों किया है। छोटा सा गाइस ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप इसे समझ लेते हैं तो कभी कोई गलती नहीं होगी। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपने मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो उसे डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, इंग्लिश विद खुशी, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल और कुछ कोर्सेज भी आपको दिखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसे बाय कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।